आराधना के नियम के अनुसार भजन संहिता उसकी 65वीं भजन को हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ने को आगे जाएंगे। साम नंबर 65। प्रभु आज हमारे बीच में है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। चाहे आप कहीं पर भी हो, आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। हम बारी बारी से इन वचनों को पढ़ने वाले, एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरे वचन को आप लोग पढ़कर ऐसे हम प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता में से एक एक वचन को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। जिसको तू चुनकर अपने सभी पाने देता है, वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ को तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के, दूर के समुद्र पार के रखने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेहनत से नरम करता और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू मानो मुकुट को रख दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियों और बांधे हैं। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु आप सबको अपने महिमा से तृप्त करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमें और हमारे परिवारों को पिछले सप्ताह भर प्रभु ने संभाला। इमरजेंसी के पीरियड में, इस इमरजेंसी के काल में हम अपने अपने घरों में बैठकर 5-5 लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ने तो कहा कि जहां 2 या 3 है वहां पर मैं हूं। एटलीस्ट हमें 5 लोगों का मौका मिला है। अगर 2 भी हैं, आपके परिवार में 2 जन भी है, याद रखें आपके बीच में प्रभु भी मौजूद है और उसकी उपस्थिति आपके साथ है। आज लोग आपके साथ नहीं है इसलिए निराश ना हो, पास्टर आपके सामने नहीं है इसलिए निराश ना हो। ये कठिन परिस्थितियां, महामारी के दिन क्यों आए, ऐसे चिंता में ना रहे। प्रभु बहुत जल्द ही इस परिस्थिति को नॉर्मल में लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसकी ओर मुड़े, लोग उसकी ओर आए, कलीसिया जागरूक हो जाए, ईसाई परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करने वाले बने। डर के साथ में लोग प्रार्थना करते हैं। आज कुछ होगा इसलिए प्रार्थना करते हैं। इस परिस्थितियों में हमें एक प्रार्थना योद्धा बनाने के लिए, हमें एक लड़ने वाला लड़ाकू व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें लेकर आया है। क्योंकि हम कैसे लड़ना सीखे, हम किस तरह से इस परिस्थिति का सामना करें। एक वचन को पढ़कर हम प्रभु के सामने जाएंगे। दूसरे तिमोथियों उसकी 2 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। 2 तिमोथियों उसकी 2 अध्याय का 3 पद को पढ़कर
प्रभु की महिमा करेंगे। पवित्र वचन हमसे कहने वाले बातों को हम स्मरण में लाने वाले हैं। 2 Timothians chapter 2 verse 3. This know also that in the last day perilous times shall come. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, एक अच्छा योद्धा, एक मसीही सिपाही, एक अच्छा लड़ने वाला सैनिक। इन दिनों में हम किस तरह से लड़ना है वो सीखते हैं। हम किसे प्रार्थना में किस प्रकार जय पाना है वो सीखते हैं। पौलुस कहता है मसीह यीशु के अच्छे सैनिक के समान मेरे साथ क्या करना, दुख को उठा ले। सैनिक को दुख को उठाना है। आज घर में बैठकर लोग दुख को उठाते हैं। कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते इसलिए दुख है। कुछ लोगों को भोजन नहीं है इसलिए दुख है। कुछ लोग अपने अपने घर में जा नहीं पाए, यात्री बनकर एक एक गांव में बैठे हैं उसलिए दुख है। कुछ लोग कैदी में है इसलिए दुख है। कुछ लोग अलग अलग परिस्थिति के दुख में है। परंतु पौलुस कहता है मेरे साथ दुख उठा, प्रार्थना में दुख उठा। एक सैनिक जब बनता है, सैनिक का जीवन है मृत्यु के साथ में लड़ना और हरदम मृत्यु को अपने आंखों के सामने रखना, मृत्यु को देखकर आगे बढ़ते रखना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जो जीना चाहता है वो मरता है और जो अपने प्राण को खोना चाहता है वो जिएगा। अपने प्राण के लिए चिंता मत कीजिए, अपने आत्मा के लिए चिंता मत कीजिए। क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता मत कीजिए। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कही हुई एक बात को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वहां पर लिखी हुई बात को हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 31वीं बात 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, इसलिए तुम क्या चिंता कर यह कहना नहीं कि हम क्या खाएंगे। अब इतने दिन इतना तकलीफ में है, मसीह यीशु के सिपाही बनो। सिपाही बॉर्डर में जब जाता है उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल में जाएंगे लड़ाई के टाइम में खाना मिलता है नहीं मिलता, बहुत कठिन परिस्थिति है। इसलिए पौलुस ने कहा मेरे साथ दुख उठा। हो सकता है कुछ समय आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। सेवा के जीवन में भी ऐसा ही है। एक सेवक को भी जीवन में खाने के लिए नहीं मिलेगा, रास्ते में पकड़ने के लिए नहीं मिलेगा। सुखदायी जीवन में जीवन को बिताए इतने साल तक, और ये महामारी का पहला स्टेप है। बहुत बड़े बड़े कठिन दिन आएंगे यीशु मसीह का आगमन के समय पर। कठिन परिस्थितियों से होकर चलेंगे। वचन में लिखा है कि मां अपने गर्भ में पैदा हुए बच्चे को फाड़ के खाएगी। वो दिन बहुत कठिन होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। अभी तक तो हम वहां तक नहीं पहुंचे, केवल बीमारी आया हुआ है। वो दिन जब आएंगे तो हम यहां पर ना रहे, ऐसे प्रार्थना करें कि हम उठा लिए जाए स्वर्ग में, हम प्रभु के पास जाए, प्रभु आपके आगमन में हमें उठा ले। ऐसे स्थिति ऐसे परिस्थिति को हम ना देखें। प्रियो समझ लीजिए बात को। प्रभु यीशु मसीह के सेवक पौलुस कहता है कि तू सैनिक बन और दुख को सह ले। सैनिक बनेंगे तो आज मिलिट्री में सारे फैसिलिटीज को मिलते हैं, उनको पीने के लिए दारू मिलता है, उनको खाने के लिए सब चीज मिलता है, वो शान से जीते। परंतु मसीही सैनिक ये शान से नहीं जिएंगे। मसीही सैनिक को दुख उठाना है। फिजिकली बाहर दुख नहीं है, बाहर के जो सैनिक है वो कुशलता में जीवन को बिताएंगे, परंतु आत्मिक सैनिक को दुख को उठाना 24 घंटे हमारी लड़ाई है। एफेसियों 6वीं अध्याय के 12वें पद में पौलुस एफेस की कलीसिया को कहता है कि तुम किसी मनुष्यों के साथ में नहीं लड़ते हो,
तुम न दिखाई देने वाले वो दुरात्मा के समूह के साथ में लड़ने के लिए सैनिक बन चुके हो। तुम्हारा लड़ना रक्त और मांस के साथ में नहीं है, लहू के साथ में लड़ाई नहीं है, किसी मनुष्यों के साथ में लड़ाई नहीं है, परंतु स्वर्ग में घूमने वाली, आकाश मंडल में घूमने वाले दुरात्माओं के समूह। पढ़िएगा 6वें अध्याय की 12वीं पद एफेसियों। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु लहू के साथ में नहीं है और मांस के साथ, मतलब जिसके अंदर खून है और मांस है, वो व्यक्ति है, मनुष्य है, उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है जी, परंतु प्रधानों से। हमारी लड़ाई प्रधान मतलब हकीम, हाँ, और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, अंधकार के शक्तियों के हकीमों के साथ हमारी लड़ाई है। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो वो आकाश दुष्टता में, की आत्मिक सेना से हमारी लड़ाई है जो आकाश में है। समझिए, सैनिक हम हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग आज लड़ाई में उतर चुके हैं। पूरे चर्चस घर घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हम लड़ रहे। आपको मालूम है हम किससे लड़ते हैं? बीमारी से नहीं, ये बीमारी को तैयार करने वाले पाप के जड़ से हमारी लड़ाई है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है और हर बीमारी का जड़ ये पाप है। और पाप को मारने के लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया। इन सारी शक्तियों का जड़ को पकड़कर उसे खत्म करना है, हमें लड़ना है। हमारा देश, हमारे साइंटिस्ट, वे लोग दवाइयां बना रहे, लेकिन हम लड़ेंगे, उनको बल मिले, उनको शक्ति मिले। साइंटिस्ट को परमेश्वर ज्ञान दे, बुद्धि दे कि वे इस काम को पूरा करे। हमारी लड़ाई है शैतान के खिलाफ और शैतान के राज्य के खिलाफ। हम लड़ते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम विद्रोह करने वाले आत्माओं के साथ में हमारी लड़ाई है। एक सैनिक, एक सोल्जर के अंदर के क्वालिटी और क्वालिफिकेशन, वो कैसा होना चाहिए और कैसा करना चाहिए, आप समझ लीजिए मेरी बात को। बहुत सारी कलीसिया आज गुमराह हो चुकी है। आज बहुत सारे विश्वासियां गुमराह होते हैं क्योंकि उन्हें चराने वाला चरवा ठीक से भेड़ को चरा नहीं पाता। यिर्मयाह के ग्रंथ में लिखा, मेरे चरवाओं ने मेरे भेड़ को भटका दिया। आज बहुत सारे परिवारों में वो जानते नहीं है किस प्रकार प्रार्थना करें, किस प्रकार परमेश्वर के वचन को बांटे, किस प्रकार परमेश्वर के राज्य को लेकर आए और कलीसिया को किस प्रकार खड़ा करें। जब चरवा नहीं जानता तो भेड़ को क्या समझाएंगे। इसलिए आज समय है कि देखो, सांप आपके ऊपर आने से पहले एक बार टर्न हो जाओ, एक सोल्जर बनो, एक सैनिक बनो। और सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। बिना ट्रेनिंग का से एक सैनिक नहीं बन पाओगे। शत्रु के हर एक जलती हुए बाण को बुझाने के लिए, आगे लिखा है 13वीं पद में लिखा है, एफेसियों 12वीं अध्याय 6वें अध्याय का 13वीं पद को पढ़ेंगे। 13, 12 और 13 छोड़ना नहीं, वहीं पर रहो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सैनिक के लोग क्या करना चाहिए? हथियार को बांध के लेना चाहिए, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में शैतान का सामना करे। आज लोग मुझे फोन करके कहते हैं, पास्टर साहब दिन कितने बुरे आ गए कि आज हम लोग को घर में ही बैठना पड़ता, दिन बहुत बुरे हैं। अब किन बुरे दिन में सामना करने के लिए आपको परमेश्वर का हथियार को बांध लेना जरूरी है। आपके पास परमेश्वर का हथियार होना चाहिए ताकि शैतान कोई भी स्वरूप में, कोई भी प्रकार से, किसी भी ढंग से, चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे लड़ाई के रूप में आए, चाहे टेंशन के रूप में आए, चाहे दुख के रूप में आए, चाहे बाधाओं के रूप में आए, चाहे कोई भी मुसीबत के रूप में आए, निंदाओं के रूप में आए, अपमान के रूप में आए, लड़ना आना चाहिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ। और
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर को कसना है और धार्मिकता के झिलम पहन, धार्मिकता के चीलम को पहनना है और पाँव में मेल के सुसमाचार, मेल के सुसमाचार के जूतों को पहनना है, तैयारी के जूते पहनकर, हाँ। और इन सब के साथ साथ विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर रहो, हाँ। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप। वेट, किसको बुझाना है? विश्वास के ढाल को लो, लेकिन एक अच्छा वर्ड वहां पर लिखा है, उस दुष्ट के जलती हुई तीरों को। शैतान तीर मारता है, जलने वाले बाण को मारता है। तीर मतलब बाण। वो ऐसी तीर छोड़ता है कि वो हमारे परिवारों में गिरेंगे तो परिवार को आग लगता है। वो अगर पति पत्नी के जीवन में तीर मारता है तो पति पत्नी के जीवन में आग लग जाता है। अगर वो बच्चों के जीवन में गिरता है तो माता के, माँ बाप के और बच्चों के बीच में झगड़े रगड़े होते, परिवार टिक नहीं सकता। अगर वो बाण कलीसिया में, वो तीर कलीसिया में गिरता है तो विश्वासियों के बीच में लड़ाई झगड़ा और पास्टर के बीच में लड़ाई झगड़े और कलीसिया फूटती है। शैतान के जलती हुए बाण को बुझाने के लिए आपके पास विश्वास का ढाल होना चाहिए। आप एक सैनिक हो, किस प्रकार लड़ेंगे समझ लो। शैतान केवल भूत की लगता है, आंग में ही आता है, डांस ही करता है, ऐसे मत समझो। शैतान अलग अलग तरीके से हमला करता है और उसके हमले से बचने के लिए एक विश्वासी का कमर सच्चाई से बांधना है और धार्मिकता के चिलम को पहनना है, तैयारी के सुसमाचार के जूतों को पहनना है, विश्वास के ढाल को पकड़ना है, वचन के तलवार को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि शैतान से लड़ाई कर उस पर हम विजय को प्राप्त करें। इसलिए पौलुस कहता है कि तू केवल सैनिक बनकर एंजॉय करने के लिए नहीं आया। सैनिक बन गए तो मेरे साथ में दुख को भी सहना पड़ेगा। पौलुस कितने बार जेल में गया, पौलुस कितने बार हम उस समुद्र में फेंक दिया गया, पौलुस को कितने बार कोड़ों से मारे गए, पौलुस को कितने बार मुक्के मारे गए, पौलुस को आखिरी में सिरछेद किया गया, गला काट दिया गया। परमेश्वर का दास पौलुस क्या क्या नहीं सहा कलीसिया के लिए है। सिर्फ हमें यह सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया, इसलिए हम लोग आनंदित हैं, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा और वो सब चीजों के लिए हम तैयार हैं। कलीसिया इस बात को समझ लीजिएगा। पौलुस आखिरी में दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय का 7वें पद में ऐसा कहता है। आइए देखेंगे, दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय का 7वें पद में लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए वापस एक बार। अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बातों से अलग रहना? बुढ़े लोगों की कहानी जो बोलते हैं ना, ऐसी कहानी बोलने वाले लोगों से तुम अलग हो जाओ। लेकिन दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय का 7वें पद पढ़ने को बोला मैंने। 2 Timothy chapter 4 verse 7 वहां पर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली। मैं लड़ता हूं, मैंने ऐसे नहीं लड़ा, मैं अच्छा कुश्ती को लड़ा। कैसे कुश्ती को लड़ा? अच्छा कुश्ती को लड़ा। और मैंने अपने विश्वास की रखवाली भी की। लड़ते लड़ते विश्वास को खोया नहीं, लड़ते लड़ते विश्वास को गिरने नहीं दिया, लड़ते लड़ते आखिरी तक मैंने अपने विश्वास को संभाल कर भी रखा। कहीं भी मेरा विश्वास को मैंने गिरने नहीं दिया। मैंने विश्वास को पकड़ के दौड़ने लगा। पहले कोरिन्थियों के पत्र उसकी 9वें अध्याय में पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ी, मैंने अच्छी दौड़ को पूरा किया। हर एक दौड़ने वाला इनाम को प्राप्त नहीं करता, परंतु जो दिशा की ओर बढ़ता है वही इनाम को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस बात को हमें समझना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। एक सैनिक के अंदर की क्वालिटी क्या है
कि वो मरने के लिए तैयार हो जाता। एक सैनिक की क्वालिटी क्या है? वो एक समर्पित जीवन को बिताता। एक सैनिक का क्वालिटी क्या है? वो अपने परिवार को छोड़ देता। एक सैनिक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिएगा। कभी भी हमें प्रभु के काम के लिए अपना परिवार बीच में ना है, प्रभु के काम के लिए कोई भी प्रकार की रुकावट ना है। हमें हर चीज को तोड़कर प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, हमें ले जाने के लिए आने वाला है, हमें तैयार कर रहा है। जैसे एस्तेर के ग्रंथ में हेगे ने एस्तेर को तैयार किया, शंड हेगे ने एस्तेर को तैयार किया, वैसे ही आज पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है कि हमें जो बातें चाहिए वो सब बातों से पवित्र आत्मा हमें तृप्त करता है, हमें तैयारी करता है, हमें रेडी करता है कि जब यीशु आएगा हम उठाए लिए जाएंगे। प्रभु के आगमन में उठाए लिया जाने के लिए तैयार हो जाओ प्रियो। प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ में रखने के लिए तैयार हो जाओ। एक सोल्जर के अंदर के क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए, एक सोल्जर में रखने वाले जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करें, हम संसार के ऊपर विजय को प्राप्त करें, हम सांसारिक बातों पर विजय को प्राप्त करें, हम शारीरिक बातों पर विजय को प्राप्त करें, हम आत्मिक लड़ाई में विजय को प्राप्त करें। हर प्रकार से जय को प्राप्त करना है। दुनिया में विजय को प्राप्त करो, फिजिकली मतलब बॉडीली, शारीरिक तौर पर भी विजय को प्राप्त करो और आत्मिक तौर पर भी विजय को प्राप्त करो। तीनों तरफ से हमें लड़ना है। ये बाहर जब एक सैनिक भर्ती होता है तो वो केवल शरीर से लड़ता है, लेकिन जो आत्मिक सैनिक बनने के लिए आता है उसको तीन प्रकार से लड़ाई को लड़ना है। एक भौतिक लड़ाई मतलब सांसारिक लड़ाई, दुनिया से लड़ना है। नंबर 2, उसे अपने शरीर से भी लड़ना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में रहते हैं हमारा मुख्य शत्रु, हमारा मेन शत्रु है हमारा शरीर। उसके साथ में हमें लड़ना है, उसे हमें खत्म करना है। तीसरा, आत्मिक लड़ाई, उसके ऊपर भी हमें जय को प्राप्त करना है। इस प्रकार से जय को जब हम प्राप्त करेंगे प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत करेगा। अपने जीवन से उसको आदर मिले, इसलिए हम अपने जीवन को बिताए। बहुत अच्छा परमेश्वर आज हमें यह मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके नाम की महिमा करें। ऐसे मौका को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। यहोशुआ के ग्रंथ उसकी 10वीं अध्याय का 13वीं पद को आइए हम पढ़ेंगे। यहोशुआ के ग्रंथ उसकी 10वीं अध्याय की 13वीं पद, द बुक ऑफ जोशुआ, व्यवस्था विवरण के बाद। And the sun stood still, and the moon stayed, until the people have avenged themselves upon their enemies. ऐसी लड़ाई को जोशुआ लड़ रहा था कि शारीरिक तौर पर सामने शत्रु थे, उनसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक लड़ाई को भी आरंभ कर दिया। इतना अधिकार को यहोशुआ रखता था कि उसने सूर्य को और चंद्र को भी रोक दिया। 10वीं अध्याय के 13वीं पद, यहोशुआ 10वीं अध्याय का 13वीं पद। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, और चंद्र भी उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। ऐसा सैनिक की लड़ाई होना चाहिए जैसे जोशुआ ने किया। जब तक विजय को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या यह बात यशायाह नाम पुस्तक में नहीं लिखी है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लिखी हुई बात को यहां पर हमें बताया गया है। मतलब परमेश्वर के दास यहोशुआ सूर्य और चंद्र को रोकने का ताकत रखता था। जब तक लड़ाई खत्म ना हो, आज का आज ही हमें जीतना है, बस कल की अपेक्षा नहीं करना है। कल जीतेंगे नहीं, आज ही हम जीतना है।
उसके लिए सूर्य को रुकना और चांद को रुकने का अधिकार, रोकने का अधिकार प्रभु ने परमेश्वर के सेवक और सैनिकों को दिया है कि रोक दे। प्रार्थना कर कर हम जिस चीज को रोकेंगे और रुक जाएगा यीशु के नाम में। वो ताकत प्रभु ने हमें दिया है और वो ऐसी हठीलापन प्रभु ने हमें दिया। हम घुटने पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ उसके 32वें अध्याय में याकूब की प्रार्थना को देखा मैंने। वो एक अच्छा सैनिक ऐसा प्रार्थना करता है, जब तक प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं यहां से तुझे जाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आशीष दे तभी मैं तुझे जाने दूंगा। 32वें अध्याय में, उत्पत्ति की किताब उसकी 32वें अध्याय में याकूब परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करता है। 26वीं पद 32:26। तब उसने कहा, हाँ, मुझे जाने दे। मुझे जाने। परमेश्वर खुद याकूब से कहता है, याकूब सुबह हो गया, मुझे जाने दे। हाँ, क्योंकि बोर हुआ, अभी बोर हो गया, सुबह हो गया, चाहता है। हाँ। याकूब ने कहा, याकूब ने परमेश्वर को जवाब दिया, हाँ, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब तक जाने नहीं दूंगा। ये याकूब का प्रार्थना है। याकूब एकदम एक निश्चय, एक दृढ़ विश्वास के साथ में रखने वाला व्यक्ति। उसने कहा, जब तक आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं विजय को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं इसके साथ में लड़ता ही रहूंगा। प्रभु के साथ में आशीष लेने के लिए भी ऐसे की प्रार्थना करना है और शैतान के साथ में विजय को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे की हठीलापन से प्रार्थना करते रहे जब तक हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। जय हमें मिलेगा, जय हमें प्रभु देगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना एक अच्छा सैनिक के समान मेरे साथ में दुख को सह ले। याकूब ने अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने सब परिवार को आगे भेज दिया। अकेले एक जगह में बैठकर प्रार्थना करता रहा। उनके परिवार के लोग सोचने लगे, याकूब गया कहां? याकूब प्रभु के पास गया। याकूब प्रभु से लड़ने लगा, बाप तू मुझे आशीष दे, मेरे पास में संपत्ति है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बीवी है, मेरे पास परिवार है, लेकिन मेरे पास आपकी आशीष नहीं है। मेरे पास मेरे बाप का आशीष है, मेरे भाई का आशीष है, लेकिन मुझे आपका आशीष चाहिए। याकूब प्रभु से आशीष को पाकर आया। आने के बाद एसाव उसके सामने आया। एसाव सामने आने के बाद याकूब कभी कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने भाई को देखकर 7 बार प्रणाम किया। एसाव ने याकूब को देखा कि याकूब 7 बार झुक के सलाम किया। एसाव ने पूछने लगा, ये मेरा भाई याकूब ही है क्या? वो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकता, इतना लीन कैसा बना, इतना नम्र कैसा बना, इतना चेंजेस कैसे आया? तो राहेल और लेया ये दोनों भी एसाव से कहने लगे, हमको भी नहीं मालूम ये एक दिन में कैसा परिवर्तित हुआ। वन डे दर्शन को पाने के बाद याकूब के अंदर के फंसाने का सारा गुण चला गया, सर झुकाने का जीवन आ गया। अभी तक बाप को फंसाया, भाई को फंसाया, लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन को ले लिया याकूब टोटली चेंज हो गया। याकूब का अब मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं। इतने दिन में चीटिंग करके पास हो रहा था, अब मैं जय को पाने के लिए प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। अब प्रभु को पा लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये याकूब का निर्णय है। प्रभु के पास में प्रभु के सेवक लड़ने वाले बातों को मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर जैसा लिखा कि वो एक पुरुष के साथ लड़ा, लेकिन होशे नबी के ग्रंथ में लिखा है उसने परमेश्वर के साथ में लड़ा। मतलब याकूब की लड़ाई बहुत अलग है। जैसे यहोशुआ लड़ाई के साथ में था, लोग सामने थे, दोनों सैनिक आमने सामने लड़ रहे थे। यहोशुआ ने मनुष्यों के साथ में लड़ना बंद किया, सूर्य और चंद्र को रोक दिया। उसको मालूम था वीक पॉइंट किधर है, किसको रोकने से क्या होने वाला। सूर्य को और चंद्र को रोक दिया और कहा रुक जाओ, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा।
सामने वाले शत्रु लड़ के थक गए। सूरज डूबता क्यों नहीं है? उस दिन कानून था उस समय में कि सूरज डूबने के बाद कोई लड़ना नहीं है, लेकिन आज तो कोई कानून नहीं है। लोग रात को ही बॉम्ब डालते हैं, रात को ही लड़ते हैं, अंधकार के अंदर ही काम चलता है। पहले के लोग बड़े प्रभावशाली थे, बलवान थे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते थे। आज रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि शैतान का राज्य है। शैतान को रूल्स नहीं चाहिए, शैतान को बिना रूल का राज्य चाहिए। तो वही चर्चेस में भी है। अगर चर्चेस में ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन रखेंगे तो लोग चिढ़ जाते हैं। फ्रीडम चाहिए लोगों को, रूल्स नहीं चाहिए। रूल्स नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें आजादी चाहिए। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया हो, लेकिन मैंने स्वतंत्रता की गुलामी में तुम्हें बांध के रखा हो कि तुम मेरे दास बनकर रहे। एफेसियों के पत्र उसकी 6वीं अध्याय में लिखा हुआ है ये बात, कैसे प्रभु ने हमें आजाद किया और कैसे हमें प्रभु ने बांध के रखा। पूरा आजाद भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग किधर भी भटके, अपने कंट्रोल में रखा है हमें, क्योंकि हम एक सैनिक है। हमें लड़ने के लिए बुलाया, हमें लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया। केवल लड़ना नहीं, बहुतों को छुड़ाना है, बहुतों को आशीष का कारण बनना है, बहुतों को पाप के जंजीर से बाहर लेकर आना है, बहुत तेरे लोगों को प्रभु के राज्य के लिए खड़ा करना है। यही तो प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम वैसा करें। जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास आना है, प्रभु से नजर मिलाना है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जागृति ज्वाला जलने दो, ज्वाला से ज्वाला सुलगने दो, जागृति ज्वाला जलने दो, ज्वाला से ज्वाला सुलगने दो। जागृति ज्वाला जब जलेगी तो अंदर से ज्वालामुखी फूट निकलेगी। पहले राजाओं की किताब उसके 18वें अध्याय का 38वें पद में लिखा है, कोई नहीं था, अकेला व्यक्ति खड़ा था। एक व्यक्ति 1000 का बराबर है, एक व्यक्ति 1000 का बराबर है। सब लोग वहां पर थे, सभी लोग देख रहे थे क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला। लिखा वचन में एलिया जब प्रार्थना किया, एलिया ने जब प्रार्थना किया तो आकाश खुल गया। क्या आया? आकाश से आग आई, होम बलि को, लकड़ी को, पत्थर को, सबको जला दिया। किसको किसको जलाया? तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, हाँ, और होम बलि को, होम बलि, लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया। बहुत भयानक विषय है। केवल लकड़ी और होम बलि को जलाता तो अलग बात था, लेकिन पत्थर को भी जला दिया। एलिया ने 12 पत्थर लेकर बनाया था, 12 पत्थर को, धूल को भी राख राख कर दिया। मेरा परमेश्वर का अग्नि ऐसा है कि वो जलाकर भस्म कर देता। कहने का मतलब, एक सैनिक, एक व्यक्ति, 950 लोग वे थे, एलिया अकेला था, लेकिन सैनिक 1000 का बराबर है। सैनिक लड़ने वाला है,
सैनिक में के क्वालिटी को मैं बता रहा हूं कि वो डरा नहीं कि मैं अकेला हूं, वो भागकर नहीं गया। अकेला याकूब के जैसे अकेला जंगल में बैठा, प्रभु से आशीष को पाया। जाशुआ अकेला था, सूर्य चंद्र को रोका। एलिया अकेला था, कोई नहीं थे। एलिया ने कहा जो यहोवा के पक्ष में है वो मेरे पास आ जाओ, जो उनके साइड है उनके पास जाओ। बहुत कम लोग आए क्योंकि अकेला था, कोई नहीं था। 950 लोग थे सामने अपोजिशन, लेकिन एलिया डरा नहीं, कहा मेरे साइड में रखने वाले आ जाओ। एलिया बिंदास प्रार्थना करता है, तुरंत परमेश्वर का अग्नि उतर के आई और होम बलि को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, पत्थर को जला दिया, धूल को जला दिया, कचरे को जला दिया। नथिंग, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा डेरा था, सारा डेरा मिट्टी में मिलकर मिट्टी मिट्टी हो गया। पूरा पानी भरा हुआ था, उसको भी जला दिया। वहां कुछ भी नहीं रहा। कितना अलग विषय। एक सैनिक के अंदर का डेयरिंग को देखिए, एक सैनिक के अंदर के बल को देखिए, कैसा एक सैनिक बिंदास घुसता और शैतान के राज्य को खत्म कर देता। हमें भी प्रार्थना में बिंदास रहना है, बिंदास शैतान के घर में घुसकर। यीशु मसीह ने लूक रचित सुसमाचार में कहा, यदि तुझे बड़े घर को लूटना है तो पहले उस घर में जा और उस घर के मालिक को बांध दे। अगर हमें शैतान के राज्य को तो तबाह करना है तो पहले उसके घर में घुसकर उसके घर के मालिक मतलब शैतान को बांधना है। जब तक तुम उसको बांधोगे नहीं, उसके घर को लूट नहीं पाओगे। शैतान के घर को लूटने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, उसको बांधना जरूरी है, आपका प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, क्योंकि यीशु तुमसे प्यार करता। प्रिय, आज हमें यह चीज चाहिए। बहुत लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, पास्टर मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रार्थना योद्धा। योद्धा मतलब सैनिक। तो दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सैनिक हो तो शैतान आप पर हमला भी करेगा, और हमला करेगा तो आपको लड़ना आना चाहिए, आपको तलवार उठाना आना चाहिए। दाऊद को देखिए, दाऊद जब गोलियत के साथ में लड़ने के लिए गया, उसको हाथ में तलवार उठाने की भी शक्ति नहीं थी। सैनिक पहनने वाले ड्रेस को पहनने का कैपेबल भी नहीं था। फिर भी शत्रु के सामने 40 दिन और 40 रात गोलियत चिल्लाने के बाद दाऊद बिंदास सामने चला गया। कुछ नहीं, एक हाथ में लकड़ी और दूसरा हाथ में गोफन था। बिंदास आगे गया। उसको मालूम है आज मेरा परमेश्वर ये शत्रु को मेरे हाथ में देने वाला है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। प्रार्थना करते वो कॉन्फिडेंस हो, आज शत्रु को मेरे पैरों तले प्रभु देगा। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20। रोमियो उसके बाद 16वें अध्याय का 20वें पद में लिखा, हमारा परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले देगा। आज लोग डर चुके हैं। मेरा एक ही कहना है भाइयों, बहुत शीघ्र परमेश्वर ये शैतान को हमारे पैरों तले रोन देगा और हम विजयी होंगे। कलीसिया विजयी होगा, चर्च जय को प्राप्त करेगा, क्योंकि हम उठाए लिए जाने वाले लोग हैं। हमें प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है, हमें प्रभु के राज्य को तैयार करने वाले लोग बनना है। प्रियो, रेडी हो जाओ। यीशु तुमसे प्यार करता, मेरा यीशु तुमसे प्यार करता, मेरा यीशु तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। वचन कहती है, आइए हम वचन की तरफ देखते हैं कि कैसे एक सैनिक की क्वालिटी को हम देख रहे हैं कि सैनिक कैसा होना चाहिए, सैनिक क्या करना चाहिए। एलिया है, हम एलिया थोड़ी बनेंगे। ऐसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं हम लोग एलिया थोड़ी बन सकते, लेकिन याकूब उसके 5वें अध्याय का 16 से लेकर 18वें पद तक लिखा। याकूब कहता है एलिया भी हमारे जैसा मनुष्य का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन एलिया ने प्रार्थना किया तो आग नीचे उतर के हमारा जैसा एक व्यक्ति, एक सिंपल मैन, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं। पढ़िए 5वें अध्याय का 16 से लेकर 18 तक लिखा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा
बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना, क्योंकि हम प्रार्थना सिंपली प्रार्थना नहीं करते, हम लड़ते हैं शैतान के साथ। इस बात को समझना है। प्रेयर मीन्स इट इज नॉट ए प्रेयर सिंपली, इट इज नॉट ए रिक्वेस्टिंग टू एनीबडी। प्रेयर इज अ वेपन टू फाइट अगेंस्ट द सैतानिक सोर्सेस। हमें शैतान की ताकत के साथ में लड़ने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक शक्तिशाली हथियार है प्रार्थना। हम जब प्रार्थना करते हैं तो यरीहो के दीवार को गिराया हुआ परमेश्वर हमें विजय को देता है। शैतान की नींव हिल जानी चाहिए हमारे प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। हम जब घुटने पे बैठते हैं, बीमारी की ताकत वो हिल जाए यीशु के सामर्थ के सामने। वैसी प्रार्थना करो एक बलवान व्यक्ति के जैसे अंकल डीजीएस दिनकरन थे हमारे भारत में। वो जब प्रार्थना करते आंसुओं के साथ में प्रार्थना करते थे। मोहन सी लाजरस को देखिए, वो जब प्रार्थना उपवास के अंदर दिन भर घुटने पे बैठते, उनके स्टेज में एक भी चेयर नहीं होता। हमें नाम कमाने की जरूरत नहीं है, नाम प्रभु ने ऑलरेडी हमें दिया है। हम अपने नाम के लिए काम ना करें, हम काम करें, नाम अपने आप प्रभु हमें देगा। हमें नाम के लिए नहीं जीना है, हम प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला है। आप समझ लीजिए, आज ये सारी विपत्तियां आने के कारण हम हैं। हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं किया, हम प्रभु के सामने दीन नहीं बने, हम लीन नहीं बने, इसलिए इतना समस्या है। प्रियो, आज तो भी आंखें खोली है, प्रार्थना कीजिए अपने परिवारों में। प्रभु ये विपत्तियों से हमें बचा, इस शाप से हमें बचा, ये बंधन से हमें बचा, परिवार के दुख से बचा, घर से बाहर जाने नहीं दे रहे। डोंट वरी, अपने घर में बैठिए। आपको मौका मिला है प्रार्थना करने का, आपको मौका मिला है बाइबल पढ़ने का। अब देखिए 21 दिन में हर दिन 4 अध्याय पढ़िए। न्यू टेस्टमेंट मत्ती पहले से लेके रेवलेशन 22 तक 21 दिन में पूरा हो जाएगा। 4 अध्याय को हर दिन कंटिन्यू पढ़ना है। सुबह 2 अध्याय, शाम को 2 अध्याय पढ़िए। न्यू टेस्टमेंट 21 दिन में खत्म हो जाएगा। अब जब प्रभु के सामने 27 किताब को पढ़ने का मौका प्रभु ने आपको दिया है, किस तरह से उसको पढ़ना वो सीख लीजिए, उसको लेकर चलो। प्रभु आपको आपके जीवन में विजय को देने वाला है। कुछ मकसद है प्रभु का ये 21 दिन देने का। मैंने पहले ही कहा 10वें अध्याय के अंदर दानियल के ग्रंथ में लिखा कि दानियल को जब मालूम पड़ा कि 70वें सप्ताह आने वाला है, दानियल 3 सप्ताह मतलब 21 दिन तक उपवास किया। सेम सिचुएशन इंडिया में आया है। मुझे नहीं मालूम नरेंद्र मोदी ने 21 दिन क्यों दिया, लेकिन बाइबल में 21 दिन को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है। और वो 21 दिन जब उपवास में घुटने पे बैठे दानियल ने, सिचुएशन विल बी चेंज, पूरा सिचुएशन परिवर्तित हो गया। आप भी वैसा करेंगे तो आने वाले दिनों में अद्भुत को देखोगे। अप्रैल 14 तारीख से पहले प्रभु आपको आशीष देगा। बीमारी के लिए दवाई बनेगी, लेकिन हम लोग एक फास्टिंग में रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें मजबूत करेगा, हमारे द्वारा हमारे देश को भी मजबूत करेगा। इसलिए हमें प्रिपेयर करना है। ये जो समय दिया है ये हमारे लिए है, समझो, और इसको यूटिलाइज करना सीखो। एक सैनिक बनो। सैनिक का अंदर क्या करना चाहिए? सैनिक ने सत्यता से कमर को बांधना और धार्मिकता के जीलन को पहनना और तैयारी के जूतों को पहनना और अपने हाथ में विश्वास के ढाल को लेना, आत्मा के तलवार को लेना। इस प्रकार से लेकर आगे बढ़ो, जय हमारा है। पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 57वें पद में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें जयवंत दशा में लेकर जाता है। हमें जय उसकी ओर से मिलती है, लेकिन लड़ना तो आना चाहिए हमें। दाऊद को लड़ना नहीं आता था, छोटा बच्चा था, आगे निकला, एक ही पत्थर लिया, प्रभु के नाम में मारा, जय मिल गया, गोलियात के सिर छेद कर दिया। आप छोटे हो, आपको नहीं आता, पास्टर साहब मुझे नहीं जमता, मैं क्या करूं? डरना नहीं, जैसा भी आपको आता है वैसा प्रार्थना करो। छोटा छोटा प्रार्थना करो, नहीं जमता, जैसा भी आपको होगा वैसा करो। बोलिए, बाप मुझे क्षमा कर,
सिर्फ बाप के नाम से प्रार्थना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बात करता, वैसे आपको आपके प्रभु से बात करना। अब बात करना आरंभ करो, प्रभु आशीष देना आरंभ करेगा। अब प्रार्थना करना आरंभ करो, घंटों घंटे प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करो, बाइबल को स्टडी करो। ये मौका है, गंवाना नहीं, बाइबल पढ़ते जाओ। यीशु जल्द आने वाला है, संसार का अंत होने वाला है। सब जगह से एक ही लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। अब मैं भी वही कहता हूं, यीशु जल्द आने वाला है। यीशु आपको लेने के लिए आने वाला है, यीशु आपको बचाने के लिए आने वाला है, यीशु आपके बंधन को तोड़ने के लिए आने वाला है। बहुत जल्दी हमें बादलों पर लेकर जाएगा। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे। हम सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जगह में, अपने अपने निवास स्थान में, जहां कहीं भी आप हैं वहां पर अपने घुटनों पर आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे बलवान व्यक्ति बना, मुझे शूरवीर सुरमा बना। गिदोन को प्रभु ने देखकर कहा, गिदोन तू वीर, शूर और सुरमा है। प्रभु ने हमें कहा तू वीर, शूर, सुरमा, मतलब तू सैनिक है। यस, जब प्रभु ने हमें कहा हम सैनिक है, तो हम सैनिक है, हम लड़ने वाले हैं और हमको मालूम है जय हमारा है। हम बीमारी से लड़ते हैं, जय हमको मिलता। हम शैतान से लड़ते हैं, जय हमें मिलता। कोई भी परेशानी से लड़ते, जय हमें मिलता। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर सिचुएशन में जय हमको मिलेगा, हर परिस्थिति में जय हमको मिलेगा। आपके परिवार में शायद आज आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, आप कहीं भी होंगे भारत में, आप मुझे सुनते होंगे, आपके पास भोजन की वस्तु नहीं है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर कव्वे के द्वारा एलिया को भोजन दिया। आपके घर पे भी प्रभु भोजन को भेजने वाला है। प्रभु आपके नीड्स को पूरा करेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ देगा। मेरे भाई मेरे बहन, डरना नहीं, आंसुओं में रहकर चिंतित ना हो। प्रभु आपको आशीषमय करता है, प्रभु आपको आशीषमय करता है, प्रभु आपके जीवन को आशीषमय करता है। सरेंडर हो जाओ एक बार प्रभु के पास आकर, प्रभु हमें क्षमा कर बाप, मेरे देश को चंगा कर, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को माफ कर दे बाप। जाने अनजाने में हमने आपके विरुद्ध में पाप किया, जाने अनजाने में हमारे द्वारा बहुत सारे गुनाह हो चुके होंगे, लेकिन हमें माफ कर दे बाप। सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे देश को चंगा कर, मेरे देश को चंगा कर, दुनिया के अंदर रखने वाले हर एक व्यक्ति को चंगा कर, ये महामारी से तू हमें बचा। महामारी से मुझको तू बचाएगा, बगेली के जाल से छुड़ाएगा। महामारी से मुझको तू बचाएगा, बगेली के जाल से छुड़ाएगा। चट्टान तूग मेरे डाल भी तूगी, चट्टान तूग मेरे डाल भी तूगी है। मुक्ति का सिंह जुड़ गए भरोसेमंद प्रभु मेरे, मुक्ति का सिंह जुड़ गए भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाये स्थान पर काबू में, सर्वशक्तिमान के छाया में रहता हूँ मैं। ओ परम प्रधान के छाये स्थान पर काबू मैं, सर्वशक्तिमान के छाये में रहता हूँ मैं। मुक्ति का से जुड़ गए भरोसे प्रभु मेरे। ओ मुक्ति का से
महामारी से मुझको बचाएगा, बगले शत्रु के जाल से मुझे छुड़ाएगा। प्रार्थना करेंगे अपने अपने हृदय में, अपने अपने हालेलुया जीवन में प्रार्थना आरंभ कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम सब एक मन हो जाएंगे, हम सब लोग एक तन हो जाएंगे। शायद ही हम दूर दूर हैं, लेकिन अब आत्मा में एक साथ आ जाएंगे। पौलुस कहता हम दूर हैं लेकिन आत्मा में एक है। वैसे ही आज हम सब लोग दूर दूर हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग साथ में हैं। हमारा मन एक है, हमारा हृदय एक है। सीखा बारा बाला बा शंदरी नमस्सा। सब लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू हमारे साथ में बना है, ये दुख के अंदर तू हमारे साथ में है, ये शपित दिनों में तू हमारे साथ में है, ये महामारी के दिनों में तू हमारे साथ में है। प्रभु कोई भी श्राप, कोई भी बीमारी हमारे लोगों के ऊपर ना पड़े। ऐ बाप, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आता हूं। आज आपके बच्चे जाकर भी बैठे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके ऊपर आपके हाथ उतर के आए, अपनी कृपा और दया के हाथ आपके बच्चों पर उतर के आए। पिताजी आपके बच्चों के आंसुओं को पोंछ दे, उनके श्राप को तोड़ दे बाप। प्रभु जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, उनको आर्थिक मदद करना पिताजी। जिनको एक टाइम में खाने के लिए नहीं है बाप, उनके ऊपर दया कर, आपके हाथ उनके ऊपर आने दे बाप। हम जानते नहीं ये कौन कहां पर ऐसी स्थिति में पड़े हैं। लॉर्ड सबको याद करना पिताजी, सबको याद कर पिता, सबको भोजन से तृप्त कर दे मेरे बाप, भोजन से तृप्त कर, भोजन से तृप्त कर बाप। कोई भी भूखे पेट ना रहे, कोई भूखे पेट ना रहे, कोई भूखे पेट ना रहे। यीशुआ सबके ऊपर दया कर, कृपा कर बाप, मेरे बाप सबको कृपा से भर दे, दया से भर दे, यीशुआ दया से भर दे बाप। आपके बच्चों को याद करना पिताजी, आपके बच्चों को याद करना बाप, आपके बच्चों को याद करना, यीशुआ याद करना बाप। हो कोई भी व्यक्ति ऐसे खाली ना रहे। यीशुए अपने बच्चों को भर भर के बल दे, भर भर के शक्ति दे बाप। आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य को जाए। Fill everyone, oh Father, whatever they are asking. I break every bondages in the name of Jesus. I destroy every satanic attacks in the name of Jesus. Lord, oh release your anointing, oh Father. Hallelujah. अपने बच्चों को बल देना, ताकत देना, स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर से खड़ा करना, आत्मिक योद्धा बनाना, आत्मिक सैनिक बनाना, हर बात में विजय को प्राप्त करें। मानसिक रीति से स्ट्रॉन्ग बनाना, आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग बनाना, ओ शारीरिक रीति से स्ट्रॉन्ग बनाना, सारे सेवकों को मजबूत करना, सारी कलीसियाओं को मजबूत करना, हर एक विश्वासी स्ट्रॉन्ग बने रहे, कोई विश्वास में गिर ना जाए बाप। सबको कृपा और दया कर, सभी बीमारियों को दूर कर, सभी दुखों को दूर कर, सभी समस्याओं को दूर कर। आज खोने दे आपके पवित्र नाम की महिमा। स्ट्रांगली आपके आशीष सबके ऊपर उतर के आए, स्ट्रांगली आपके अभिषेक उतर के आए। दुनिया भर आपके लोग आपके आशीष को पाए बाप। आज ही आपके बच्चे चंगाई को प्राप्त करें। आज बैठकर मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे बाप। हर एक परिवारों में चंगाई मिले, आशीष मिले। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करना। अब जब आएंगे हम उठा लिए जाने के लिए कृपा करना बाप। धन्यवाद के साथ आज हमें चलाए, धन्यवाद। हम सबों को आपने खड़ा किया, धन्यवाद। आपके पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हुए है। सारी बातों को आपने मानकर तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद देकर मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूं बाप। आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीहा यीशु का निग्रह शांति, पवित्र आत्मा की मीठी संगति जमे भी हम तमाम लोगों के साथ और विश्व भर में उसकी आराधना करने वाले तमाम उसके बच्चों के साथ अब से लेकर मसीह का आगमन को लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन।